मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एकादशी के विषय में कि जो आने वाली एकादशी है वह कौन सी है और उसका नाम क्या है, उसकी कथा क्या है, उसका महत्व क्या है और किस दिन इसका व्रत रखना आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। आने वाली एकादशी जो कि 3 अक्टूबर 2025 को है, जिसका नाम पापांकुशा एकादशी है। पापांकुशा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम पापांकुशा एकादशी कहते हैं और इस बार यह 3 अक्टूबर 2025 को होने वाली है। पापांकुशा दो शब्दों से मिलकर बना है। पाप यानी दोष, गलत कर्म, और अंकुश यानी रोकने वाला या नियंत्रित करने वाला। इस नाम का अर्थ है वह एकादशी जो सभी प्रकार के पापों को अंकुश यानी कि नियंत्रण में रखती है और उसका नाश करती है। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह जाने अनजाने में हुए सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है। यह व्रत मृत्यु के बाद नरक के भय से मुक्ति दिलाकर स्वर्गलोक और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। इसे मोक्षदायक एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत के पुण्य फल से हजारों अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सोना, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, छाता या जूते का दान करता है उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्य, भोगों और सुखों की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से व्रती की 10 पीढ़ी मातृपक्ष की और 10 पीढ़ी पितृपक्ष का भी उद्धार हो जाता है। तो आइए चलते हैं पापंकुशा एकादशी के व्रत की कथा क्या है। पुराणों के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नामक एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी शिकारी रहता था। वह अपना जीवन हिंसा और पापों में व्यतीत करता था। हत्या, लूटपाट और बुरे कर्मों को करना ही उसका रोज का जैसे काम ही बन गया था। जब उसका अंतिम समय निकट आया तो यमराज ने अपने भयानक दूतों को उसे लाने के लिए भेजा। यमदूतों को देखकर क्रोधना बहुत ही भयभीत हो गया। मृत्यु के डर से वह अपनी जान बचाने के लिए भटकने लगा। भागते भागते वह महर्षि अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो उस समय महर्षि अंगिरा तपस्या में लीन थे। क्रोधना ने मुनि के चरणों में गिरकर अपने जीवन के सभी पापों के लिए क्षमा मांगी और यमदूतों के भय से बचाने का उपाय पूछा। ऋषि अंगिरा को उस पर दया आ गई। ऋषि ने क्रोधना को बताया कि उसने जीवन भर भले ही कितने भी पाप किए हों, लेकिन अब भी एक उपाय है जो उसे मोक्ष दिला सकता है। महर्षि ने कहा, हे शिकारी, तू आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से कर। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर और पूरी श्रद्धा से व्रत पूर्ण कर। यह व्रत तेरे सभी पापों को उसी प्रकार से नष्ट कर देगा जैसे अंकुश हाथी को नियंत्रण कर लेता है। वैसे ही तेरे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे और तुझे मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। क्रोधना ने महर्षि की आज्ञा मानकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका मन शुद्ध हो गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूतों की बजाय भगवान विष्णु के दूत यानी कि विष्णु पार्षद वहां आए और उसे विष्णु लोक ले गए। कथा का सार यह है कि पापों में डूबे हुए व्यक्ति को भी यह मृत्यु से पहले यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप हो जाए और भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत कर ले तो वह भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। राधे राधे।